गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए फर्स्ट ईयर का सेकंड चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और ये सेकंड चैप्टर आपकी बुक लिटरेचर एंड लैंग्वेज वन का चैप्टर है और इस चैप्टर का नाम है आर डैम्स द टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया। यानी कि क्या जो बांध होते हैं, डैम होते हैं, वो आधुनिक भारत के टेम्पल्स हैं, मंदिर हैं। और ये ऐसे बच्चों अरुंधति रॉय नाम की एक लेखिका हैं जो इंडिया की नॉवलिस्ट भी हैं और लेखिका एसेइस्ट भी हैं, उन्होंने लिखा है। और इसमें जो अरुंधति रॉय हैं उन्होंने बड़े बड़े जो भारत में बांध बने हुए हैं उनके बारे में बताया है कि क्या ये जो डैम्स हैं, बच्चों आपके सामने एक डैम की फ़ोटो है, पिक है, कि क्या ये जो बड़े बड़े बांध हैं ये भारत के टेम्पल हैं। तो ये जो टाइटल है राइटर ने बड़े व्यंग्यात्मक तरीके से लिखा है। उनका कहने का मतलब है कि ये जो बड़े बड़े बांध हैं ये मॉडर्न इंडिया के टेम्पल नहीं हैं। टेम्पल का मतलब बच्चों, हम जहाँ पे जाते हैं बहुत श्रद्धा के साथ जाते हैं और जहाँ पे हमें बहुत अच्छा लगता है। तो जब ये बनाए गए थे तब तो ये जो डैम्स हैं बहुत अच्छे लगते थे लोगों को, लेकिन अब जो अरुंधति रॉय हैं वो ये कहती हैं कि डैम्स हैं वो हमें बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। कैसे नुकसान पहुंचा रहे हैं कि जब भी ये बांध बनाए जाते हैं तो पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। यानी कि जब ये डैम बांध हैं वो बनते हैं तो बहुत जगह चाहिए होती है और बड़े बड़े जंगल हैं उनको काटा जाता है, लोग बेघर हो जाते हैं। जहाँ जिस भी जगह डैम बनने होते हैं वहाँ पे जो लोगों के घर होते हैं उनको हटा दिया जाता है तो लोग बेघर हो जाते हैं, बाढ़ और भूकंप आने शुरू हो जाते हैं तो लोगों का पूरा जो सिस्टम है वो हिल जाता है और लोगों की लोगों को वहाँ से निकलना पड़ता है जहाँ पे भी बांध बनाए जाते हैं। तो रणनीति रॉय है वो ये कहती हैं कि जो मॉडर्न इंडिया में जो डैम्स हैं वो टेम्पल नहीं हैं। तो इस जो ऐसे है इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो डिस्कस करने योग्य हैं, तो मैं उनके बारे में आपको बताना चाहूँगा बच्चों कि ये जो ऐसे है ये अरुंधति रॉय ने लिखा है। सबसे पहले तो जो इम्पोर्टेंट बात है इसकी, दूसरा वो जो अरुंधति रॉय हैं वो एक फेमस इंडियन नॉवलिस्ट और एसेइस्ट हैं और ये ऐसे है वो अरुंधति रॉय की एक बुक है अलजेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस, उस बुक का एक पार्ट है। यानी कि उन्होंने एक बहुत लंबी बुक लिखी हुई है, बहुत बड़ी बुक लिखी हुई है, उस बुक का एक छोटा सा पार्ट है ये ऐसे जो उस बुक में लिखा गया है। तीसरा, अरुंधति रॉय हैं सी इज नॉट इन फेवर ऑफ मेकिंग डैम्स इन इंडिया। अरुंधति रॉय डैम बनाने के फेवर में नहीं है, यानी कि अरुंधति रॉय नहीं चाहती हैं कि भारत में ज़्यादा डैम बने, तो वो फेवर नहीं करती हैं। फिर सी बिलीव्स दैट डैम ब्रिंग्स डिस्ट्रक्शन, अर्थक्वेक्स एंड फ्लड्स। अरुंधति रॉय को लगता है कि जो डैम्स हैं वो डिस्ट्रक्शन, तबाही लाते हैं, अर्थक्वेक्स भूकंप लाते हैं और फ्लड्स यानी कि बाढ़ लाते हैं। तो डैम्स की वजह से ये सारे नुकसान होते हैं। तो अरुंधति रॉय हैं डैम्स बनाने के फेवर में नहीं है। अब बच्चों हम ये जो लेसन है उसको बोर्ड पे समझने की कोशिश करेंगे कि अरुंधति रॉय ने इसमें क्या कहा है। तो सबसे पहले तो अरुंधति रॉय ने ये जो टाइटल है वो कहाँ से लिया है। तो बच्चों आप जवाहरलाल नेहरू को जानते होंगे, ये हमारे इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। उन्होंने एक स्पीच दी थी, स्पीच आप जानते हो, भाषण दिया था और उस भाषण में बोला था कि डैम्स आर द टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया, कि जो बांध हैं वो भारत के, आधुनिक भारत के टेम्पल हैं यानी मंदिर हैं। तो जवाहरलाल नेहरू ने ये जो स्पीच दी थी तो अरुंधति रॉय ने उस स्पीच के रिप्लाई में ये क्वेश्चन पूछा था। और जवाहरलाल नेहरू ने तो बोला था कि डैम्स आर द टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो अरुंधति रॉय उनसे ही पूछती हैं कि आर डैम्स द टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया, कि क्या ये सच में ही टेम्पल हैं मॉडर्न इंडिया के। तो जो जवाहरलाल नेहरू हैं वो बोलते हैं कि जो डैम्स हैं उनसे हम नेशन बिल्डिंग कर सकते हैं, कि ही इक्वेटेड डैम विद डैम बिल्डिंग विद नेशन बिल्डिंग, के जितने ज़्यादा डैम बनेंगे, जितने ज़्यादा बांध बनेंगे, उतने ही नेशन है वो प्रगति करेगा। अब अरुंधति रॉय हमें एक डेटा बताती हैं कि इंडिया में 3600 डैम बन चुके हैं ऑलरेडी, जिसमें से 3300 हैं
वो इंडिपेंडेंस के बाद बने, यानी 1947 में जो इंडिपेंडेंस मिली उसके बाद 3300 बांध बने। यानी कि जवाहरलाल नेहरू ने जो स्पीच दी उसके बाद उनके फॉलोअर्स हैं उन्होंने 3300 डैम बनवा दिए, बांध बनवा दिए। यही नहीं, 1000 डैम्स, 1000 डैम्स आर अंडर कंस्ट्रक्शन। यानी इनमें इन 3600 के अलावा 1000 डैम्स हैं वो अभी प्रगति पे हैं, यानी जो अभी बन रहे हैं। और यही कारण है कि इंडिया बिकेम द थर्ड लार्जेस्ट डैम बिल्डर इन द वर्ल्ड, कि इंडिया सबसे ज़्यादा डैम बनाने वाले देशों में तीसरे नंबर पे है। जब ये डैम बन रहे थे इन द बिगिनिंग पीपल वर वेरी एक्साइटेड अबाउट द डैम्स, यानी लोग हैं उनको बहुत एक्साइटमेंट हुई कि डैम बन रहे हैं, हम यहाँ घूमने जाया करेंगे, देखेंगे इनको। तो उनको ये लगा कि डैम बनने से बहुत अच्छा लगेगा हमें। इवन इवन बिग डैम्स अट्रैक्टेड टूरिस्ट एंड द पोइट्स हु वर इंस्पायर्ड टू राइट पोइट्री, कि जो बिग डैम थे उन्होंने टूरिस्ट दूसरे देशों के लोगों को भी अट्रैक्ट किया, और पोइट्स को, जो कवि कवि होते थे उनको भी अट्रैक्ट किया। किस लिए? पोइट्री लिखने के लिए। यानी पोइट हैं जो हमारे कवि होते हैं, उनको कोई ऐसी चीज़ चाहिए होती है जिसको देख के वो पोइट्री बनाए, कविता बनाए। तो जब शुरू शुरू में ये डैम बने थे, बांध बनाए जा रहे थे, तब पोइट्स को भी इन डैम्स ने अट्रैक्ट किया था, टूरिस्ट्स को भी, अलग अलग देशों के लोगों को भी अट्रैक्ट किया था। तो शुरू शुरू में तो ये डैम्स हैं बहुत अच्छे लगे, लोगों को अट्रैक्ट किया। लेकिन बट आफ्टर सम टाइम दे बिकम कॉजेज ऑफ डिस्ट्रक्शन। कुछ टाइम बाद लोगों को पता लगा कि इससे तो डिस्ट्रक्शन होती है, तबाही होती है। कैसे तबाही होती है? कि डैम बन गए, उसके बाद वहाँ से पानी चलेगा, बांध में से पानी निकलेगा, तो आसपास की जो ज़मीन है वो ख़राब हो जाएगी, वहाँ पे जल रिसाव होना शुरू हो जाएगा, तो ज़मीनें हैं उनमें फसल होनी बंद हो जाएगी, तो वो दिक्कत हो जाएगी। फिर अरुंधति रॉय कॉल्स डैम्स ऑब्सोलीट एंड आउट ऑफ फैशन। ऑब्सोलीट होता है समथिंग विच इज नॉट इन यूज, जो अभी यूज में नहीं है। आउट ऑफ फैशन, जो फैशन में नहीं है। तो अरुंधति रॉय डैम्स को आज के टाइम में ऑब्सोलीट बोलती है या आउट ऑफ फैशन बोलती है, कि ये अब प्रचलन में नहीं है, ये आउट ऑफ फैशन हो चुके हैं। अकॉर्डिंग टू द राइटर, बिग डैम्स डू मोर हार्म देन एनी गुड टू अस। अरुंधति रॉय के अनुसार कि जो बड़े बड़े बांध हैं ये हमें, इनसे अच्छाइयाँ कम हैं और बुराइयाँ ज़्यादा हैं, यानी इनसे हमें हार्म्स ज़्यादा होते हैं, ये हमें ज़्यादा नुकसान पहुँचाती हैं और इनसे हमें फ़ायदा कम मिलता है। दीज आर अनडेमोक्रेटिकली बिल्ट। राइटर बोलती है कि ये जो डैम्स हैं, बिग डैम्स हैं, ये अनडेमोक्रेटिकली बिल्ट हैं, यानी कि ये अलोकतांत्रिक हैं। अलोकतांत्रिक कैसे हैं? लोकतंत्र क्या होता है? लोगों का, लोगों द्वारा, लोगों का शासन है। लेकिन ये जो डैम जब बनाए जाते हैं तो क्या होता है? लोगों को बिना पूछे बना दिए जाते हैं, बिना अनुमति के बना दिए जाते हैं। सरकार एक आदेश देती है कि यहाँ पे डैम बना दो और वहाँ पे डैम बना दिए जाते हैं। तो ये अनडेमोक्रेटिकली बिल्ट हैं, यानी यहाँ पे बिना लोगों की अनुमति लिए इन डैम्स को बनाया जाता है। A large number of people are displaced from the areas where dams are built. जहाँ पे भी ये बांध बनाए जाते हैं वहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं वो डिस्प्लेस हो जाते हैं, बेघर हो जाते हैं। क्यों? कि एक जगह डैम बनाया गया, वहाँ पे किसी भी बंदे का घर है तो वहाँ से उनको उठना पड़ेगा और किसी दूसरी जगह जाना पड़ेगा, तो वो डिस्प्लेस हो जाते हैं। These dams made people homeless and landless. तो होमलेस तो बेघर हो जाते हैं, वो उनका घर चला जाता है डैम्स बनाने में, और लैंडलेस उनकी ज़मीन भी ले ली जाती है। दे कोजिज फ्लड्स एंड अर्थक्वेक्स। डैम हैं, जो बांध हैं, उनसे ऐसा माना जाता है कि बाढ़ें और भूकंप भी आते हैं। जहाँ पे ज़्यादा डैम होंगे ऐसा माना जाता है वहाँ पे ज़्यादा बाढ़ें और भूकंप आते हैं। तो अरुंधति रॉय है लास्ट में कहती हैं कि जो डैम्स हैं, डैम्स इफेक्ट ह्यूमन बींग्स, बर्ड्स, एनिमल्स एंड इकोलॉजी। कि जो बड़े बड़े बांध हैं इनसे ह्यूमन बींग्स, इंसानों को नुकसान होता है, पक्षियों को नुकसान होता है। कैसे पक्षियों को? कि एक जगह डैम बनाने हैं, बांध बनानी है, तो वहाँ से जंगल काटे जाएंगे, तो वो पक्षी रहते हैं वहाँ पे, वो भी वहाँ से चले जाएंगे। एनिमल्स रहते हैं वो भी चले जाएंगे। और इकोलॉजी, इकोलॉजी होती है पर्यावरण, तो हमारा जो पर्यावरण है उसको भी बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। पेड़ काटेंगे तो हमारी जो ऑक्सीजन है उसकी कमी आएगी। तो इससे डैम से इतने सारे नुकसान होते हैं इंसानों को, पक्षियों को, पशुओं को और पर्यावरण को। तो अरुंधति रॉय है इस ऐसे में हमें बताती है
कि जवाहरलाल नेहरू ने तो अपनी स्पीच में बोल दिया था कि डैम्स आर द टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया, कि बांध हैं जो आधुनिक भारत के टेम्पल हैं, मंदिर हैं। लेकिन बाद में अरुंधति रॉय ने जब एनालिसिस किया तो पाया कि जो डैम्स हैं वो मंदिर नहीं है, वो तो तबाही का कारण है। इससे लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ता है, और इकोलॉजी जो पर्यावरण है उसको नुकसान होता है, बर्ड्स हैं, टेम्पल्स हैं, बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, उनको नुकसान होता है। तो जो डैम्स हैं वो किसी भी तरीके से अच्छे नहीं हैं। तो बच्चों, इसमें बस यही आइडियाज़ हैं। थैंक यू वेरी मच।